जमुआवा गांव में 35 लाख रुपए की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा। भाजपा पदाधिकारी व ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। बरदह थाना क्षेत्र के जमुआवा गांव में 24 अक्टूबर की बीती रात सभाजीत पुत्र स्वर्गीय बलिराम के घर हुई भीषण चोरी का मामला अब भी अनसुलझा है। पीड़ित द्वारा थाने में करीब 35 लाख रुपए मूल्य के सामान की चोरी की तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा न होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। रविवार को भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी व ग्रामीण ठेकमा चौकी पहुंचे और पुलिस पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की कार्रवाई करेंगे। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि पुलिस टीम निरंतर जांच में लगी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं पीड़ित सभाजीत राम ने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी चोरी का सुराग नहीं लग सका। परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन खुलासा न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई और चोरी का खुलासा करने की मांग की। अभी विश्वास आपके साथ जुड़ा है? नहीं, वो तो है ही। मैं जहाँ भी रहता हूँ जनता से बन के रहता हूँ। आज हम लोग अभी विश्वास आपके साथ जुड़ा है? नहीं, वो तो है ही। मैं जहाँ भी रहता हूँ जनता से बन के रहता हूँ। आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका खुलासा भी जल्द से जल्द आप करेंगे चोरी के संदर्भ में, और इनसे आग्रह सभी लोग करते हैं तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए, जो भी इन्होंने कार्रवाई करी है कर रहे हैं, ये लोग का प्रयास जारी है। लेकिन हम सभी का आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से इसकी कार्रवाई करते हुए इनकी सामान की बरामदगी करवाएं और चोरों को गिरफ्तार करें। जल्द से जल्द हम पुनः आएंगे और थाना पे जाएंगे और थानाध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे, पुनः माला पहनाएंगे। और ये निर्देश का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे शासन का है 0 टॉलरेंस, कोई कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग यहाँ अभी जब से हमारी सरकार आई है तब से लोग गांव से निकल के खेतों में भी घर बना के रह रहे थे और निश्चिंत होकर रात को सो रहे थे कि किसी की औकात नहीं है कि आगे यहाँ चोरी कर लिया। लेकिन जो ये 2-4 चोरियां हुई हैं, इसकी वजह से लोगों के मन में शंका पैदा हो रही है। कल को ऐसा नहीं हो कि मैं गांव से निकल के जाके खेत में घर बना रहा हूँ, मेरे घर में चोरी हो जाए। इनके गांव में जो चोरी हुई है, गांव के बीच में चोरी हुई है। आप इसका मतलब समझते हैं, जब गांव के बीच में चोरी कर सकता चोर, तो वो खेत में तो सरेआम जाके डकैती मार के रात को आ जाएगा। तुम खेत में घर नहीं बना हुआ, लोग रह नहीं रहे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो विगत 11 वर्षों में उसी का नतीजा है। बिल्कुल। और क्या, इससे पहले पिछले 11 साल के पहले आप चले आइए, कोई खेत में जाके घर नहीं बनाता था। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, कोई रोड पे भी घर नहीं बनाता था गांव से निकल के। महोदय जी, आप यहाँ काम होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। जान लीजिए, यहाँ पे काम नहीं होता है, जो कि आपके थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ कोई काम नहीं होता है। हम सिर्फ यहाँ दो दरोगा, लेकिन दोनों दरोगा फेल चल रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं होता है, न किसी का सम्मान होता है। थानाध्यक्ष महोदय, हम आपसे सिर्फ आग्रह करने आए आप लोग कि आप लोगों का विश्वास हम लोगों के प्रति कायम रहे। ऐसा ना हो कि लोगों में भी ये शंका पैदा हो जाए। रोज को पहले जैसे होते थे ना, लोग रात को पहरा देते थे, जगत रैया हो। अभी भी तो दे रहे थे। ड्रोन वाला मामला चल रहा था। अभी ड्रोन वाले मामले मतलब ड्रोन वाले मामले पुलिस खत्म की ना, लोगों के बीच गई, बातचीत हुई, लोगों को समझाया। हमारे थाना क्षेत्र में तो पूरे नवरात्र में सबसे जल्दी काम हुआ था और बिल्कुल शांत भी हुआ। सबसे ज्यादा यहीं पे डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम लोग की तरफ गरीबी रेखा के लोग ज्यादा है, तो जल्दी उस चीजों बातों में आ जाते हैं। मैंने पूरी नवरात्र जितने भी लाउड स्पीकर लगे थे उसका इस्तेमाल किया गया और उसका अच्छा प्रभाव भी रहा कि नवरात्र भर में लोग शांत हो गए। नहीं तो कई जगह निर्दोष लोगों को पकड़ के मार भी दिया गया। आप लोगों की तारीफ भी तो हुई, ये कह रहे हैं जनता। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैं यही सकरा मऊ वाले घटना में जिस दिन घटना हुई, किसी जनसेवा केंद्र वालों के साथ हुई थी, 10 तारीख को हुई थी, 17 तारीख को उसका इनकाउंटर भी हुआ, वो पकड़ा भी गया और जेल भी गया आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि चीजें होती है, किसी घटना में कुछ क्लू कम मिलते हैं तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो कर ही नहीं रहे। हम वो नहीं कर रहे। मैं आपको भरोसा दिलवा रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। मैं भरोसा ये दिलवा रहा हूँ कि मतलब चीजें हुई हैं तो ये भी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है, जब टाइम बीत जाता है ना, तो लोगों में शंका तो पैदा वो होता है। वहाँ छठ मना करके बोले लोग 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। तो गए छठ मनाने, ये 22 को लेके गए, अब 23 को रात में डकैती हो गई। ये बताइए कि कहाँ बाहर के चोर आए थे? अच्छा, जो शर्ट हम पहने थे और उसी शर्ट से पैसा निकाला गया। हम गए दूध लिए, शाम को दूध लेकर के अपने घर आए और वही रात को डकैती हो गई। ये शर्ट मेरा 5 रूम के बाद 6वां रूम में खोज करके इससे पैसा निकाला गया, निकाल के कागज बेड पर रख दिया गया। ये का बाहरी चोर है? प्रशासन नहीं जान रही है?
सब कुछ जान रही है। सच्चो साहब से बात हुआ, 2 ठो पुलिस भेजे थे कि बताइए हाँ हम जा रहे हैं खून देने, ये करने, ये जा रहे हैं ट्रेनिंग में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हैं, गुमराह कर रहे हैं। दर्द हमको हो रही है, मेरी 40 साल की कमाई लुट गई। आप लोग खाली टाल बहाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुलिस अगर अपने पर चाह ले, पुलिस अपने पर चाह ले तो सारा मुलजिम बाएं बाएं करके साला घंटा भर के अंदर में हाजिर होगा। यही लोग ले जाते हैं संदिग्ध को, जो हम लोग बोले थे, संदिग्ध को ले जा करके जो है कि उसको जमाई की तरफ पूछते हैं। जमाई की तरफ पूछने से कोई मुलजिम बोलेगा? एसओ साहब को बोले पुलिसिया कार्रवाई करिए, पुलिसिया हरकत में आइए। यही है प्रशासन से हमारी, आप लोगों से यही विनती है कि हमको मुलजिम चाहिए और मेरा माल चाहिए। जहां तक जाना होगा जाएंगे हम लोग, जो करना होगा करेंगे। मुलजिम सामने लाइए। भेड़िए के नकाब में बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, मस्ती में हैं। सब जानती है प्रशासन। प्रशासन को ऐसे बैठने हम लोग नहीं देंगे। प्रशासन की नींद हराम कर देंगे हम लोग एकदम।